सावेर विधानसभा स्थित बल्लाई सहकारी शक्कर कारखाने की जमीन मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा कारखाने की भूमि अधिग्रहण किए जाने के विरोध में इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय के बाहर जंगी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उपस्थित कांग्रेस जन जोरदार नारा लगा रहे थे। गौरतलब है कि मालवा सहकारी शक्कर कारखाना बल्लाई शिप्रा की 30.133 हेक्टेयर भूमि के नामांतरण के लिए औद्योगिक एवं निवेश और प्रोत्साहन विभाग द्वारा एसडीएम कार्यालय सावेर पर आवेदन किया था। एसडीएम कार्यालय सावेर से एक विज्ञप्ति निकाली गई जिसमें नामांतरण में किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के अंदर आपत्ति दर्ज कराने के निर्देश जारी किए। अंशधारक किसान परिवारजन एवं कांग्रेस पार्टी के द्वारा एसडीएम कार्यालय में विज्ञप्ति की समय सीमा के अंदर नामांतरण एवं निर्माण कार्य रोकने के संबंध में आपत्ति दर्ज करवा दी गई। मेरे यहाँ पर भाई आए हुए हैं जिन लोगों ने शेयर किया ये भ्रष्टाचारी सरकार, आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं ताकि ये नींद से जाग सके। ये इतनी भ्रष्टाचारी सरकार अपने फायदे के लिए किसानों का गला घोट रही है और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता कि किसान का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। सिर्फ इनका नुकसान, इनका फायदा इनके लिए मायने रखता है, किसान इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। ऐसी बोलने की बातें हैं इनकी कि किसान हमारे अन्नदाता है। अगर अन्नदाता है तो अन्नदाता के साथ इंसाफ होना चाहिए। हम सब एक साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लार जी, संतोष भाई और मनीष भाई, बल्लोई जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की ये देश की और प्रदेश की सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है पूरे देश में, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बल्लाई शक्कर कारखाना है। कि हमारे पूर्व वक्ता बल्लार साहब ने बात की कि जिस समय 70-75 शेयर जो 1000 का शेयर था, देश की तमाम कंपनियों में 2.5 करोड़ रुपए ऊपर कीमत होगी। और मध्य प्रदेश की सरकार जो वर्तमान में मोहन सरकार जो है वो किसानों के साथ छलावा कर रही है, बगैर आवंटित जमीन उद्योगों को दे दी। और हम सरकार से मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जमीन किसानों के उपयोग में आए, किसान को बेचकर शेयर धारक को जो उसके अनुपात में पैसा दिया जाए, ये फैसला सरकार करे, इसकी हम मांग करते हैं। अगर ये नहीं किया तो संघर्ष कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सब मिलकर गली गली चौपाल तक और अंत में बल्लाई शक्कर कारखाने में भी लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई लड़के अंत में अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो मैं सभी किसान भाइयों से, साथियों से निवेदन करता हूँ और हम सब नेताओं से कि जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी हमको खटखटाना पड़ेगा। तो लड़ाई हर तरह से इस मैदान में हम लड़ेंगे, मिलजुल कर लड़ेंगे और लड़कर इस सरकार को नतमस्तक कराएंगे। मैं उन किसानों को धन्यवाद देता हूं जो पंजाब बॉर्डर पर और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर 500 से 700 किसान शहीद जरूर हुए थे, लेकिन उन्होंने देश की नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकाया है। तो मालवा के किसान, इंदौर के किसान, अगर उनको न्याय नहीं मिला तो मध्य प्रदेश सरकार को झुकाकर नियम में संशोधित कराकर न्याय दिलाएंगे। ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आपत्ति दर्ज करवाने के बाद मालवा सहकारी शक्कर कारखाने की जमीन पर निर्माण कार्य जारी है। अंशधारक किसान परिवारजन और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा कारखाने की भूमि का नामांतरण रोकने, अंशधारक सदस्यों को उनके अंश के अनुपात में भूमि दी जाए या आज के बाजार भाव से उचित मुआवजा दिए जाने, बिना अनुमति के हो रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। इस अवसर पर सत्यनारायण पटेल, सदाशिव यादव, मोती सिंह पटेल, आशीष चौवेसिया, बंटी राठौर, रीटा डांगरे, रुक्मणी नेनामा, मनीष पटेल, नरेंद्र मंडलोई, कपिल सोनकर आदि मौजूद थे। ज्ञापन का वाचन जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने एवं संचालन संगठन महामंत्री डॉक्टर दौलत पटेल ने एवं अंत में आभार विक्रम चौधरी ने माना। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय किसान, जय कांग्रेस। बहुत धन्यवाद। मैं लखन पटेल सरपंच साहब से निवेदन करता हूँ, इंदौर जिले के निवेदन करता हूँ संक्षिप्त में अपनी बात रखें। लखन पटेल जी, इंदौर जिले के सावेर विधानसभा में 200 बीघा से अधिक जमीन जिसमें शेयर धारक 5000 से ज्यादा किसान है। आज से 50 वर्ष पूर्व किसान भाइयों ने 500 रुपए का शेयर दिया था।
उस जमाने में 500 रुपए में 1 बीघा जमीन मिलती थी। आज किसान भाइयों से बिना बात किए सीधे सीधे जमीन का आवंटन करके सीधे सीधे वहाँ पे विकास कार्य चालू कर दिया गया। किसान भाई लगातार उस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया में भी 600 से अधिक किसानों ने उसमें आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन फिर भी वहाँ पर विकास कार्य नहीं रुक रहा है। हमारा सीधा सीधा आरोप है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और साथ में इंदौर जिले के अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। सबकी साझेदारी से हजारों करोड़ की जमीन का घोटाला हो रहा है। हमारी मांग है कि विकास कार्य रोकना चाहिए और किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। या तो किसानों को मुआवजा मिले या किसान भाइयों को जमीन मिले, और अगर किसान भाइयों की मांगे पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे ऐसा बताइए, किसानों की मांगों को लेकर 1974 में किसान परिवारों ने एक संस्था बनी थी, बरले सहकारी कारखाना। वहाँ पर शक्कर मिल शुरू हुआ था। कारखाना किसी कारण से बंद हो गया। उस समय हमारे किसान परिवारों ने लगभग 46 लाख रुपए के अंश लिए थे, जब जमीन की कीमत 500 रुपये और 1000 रुपये बीघा हुआ करती थी। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ की लगभग 200 बीघा जो जमीन है उसको उद्योगपतियों को बेच दिया है। शेयरधारक किसानों को मालूम भी नहीं पड़ा। जब एक विज्ञप्ति आई उस जमीन के नामांतरण के लिए किसान परिवारों ने आपत्ति दर्ज कराए, और आज हम सब कलेक्टर कार्यालय आए हैं कि वहाँ की जो जमीन है उसका नामांतरण रोका जाए, अंशधारक किसान परिवारों को उनके अंश के बदले उचित मुआवजा दिया जाए और निर्माण कार्य को रोका जाए। ये तीनों चारों मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ आंदोलन करेगी और किसानों को उनका हक दिला के रहेगी। मोती सिंह पटेल, पूर्व अध्यक्ष इंदौर सहकारी दुग्ध संघ। क्या मुआवजा कितना मिलना चाहिए उनको, क्या कह रहे हैं? आज से 50 वर्ष पूर्व अंश 500 रुपये और 1000 रुपये का था। जब जमीन की कीमत 1000 रुपये और 500 रुपये बीघा थी, तो आज के बाजार भाव से उनको मुआवजा दिया जाए या उस जमीन में हिस्सेदारी दी जाए। अगर दोनों बातें नहीं मांगेगी, किसान की बात नहीं मानेगी सरकार, तो किसान लगातार आंदोलन करेंगे। क्या बाजार मूल्य होगा आज 1 लाख से लगाकर 10 करोड़ रुपए का भाव है जमीन का। बीघा? बीघा।